अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं एक अहम चीज़ पर बात करना चाहता हूँ। वो है हमारे तंजीम के और हमारे तहरीक के एक अहम लीडर ए सईद साहब के साथ जो मेरे ताल्लुकात थे, और ए सईद साहब के साथ जो अलग अलग प्रोग्रामों में, मीटिंगों में और उनके साथ तंजीम में बहुत साल काम करने में जो अलग अलग चीज़ें हमने सीखी हैं, उसमें चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि सईद साहब का कैरेक्टर, सईद साहब का एक पर्सनैलिटी क्या था। सईद साहब जो थे, हर कोई जानता है, हमारे तंजीम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टॉप लीडरशिप में थे। साथ ही साथ SDPI जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक नेशनल प्रेसिडेंट भी थे। ये उनका एक तारुफ है जो लोग जिससे उन्हें जानते हैं। उनका एक अहम तारुफ जिससे हम तंजीम के लोग उन्हें जानते हैं, वो ये है कि वो एक ऐसे थिंकर थे, ऐसे एक मुफक्किर थे जो बहुत कम आज के ज़माने में हमें नज़र आते हैं। ऐसे एक मुफक्किर सईद साहब थे। खासकर कुरान के बारे में, हालात के बारे में, सीरत के बारे में, हदीस के बारे में जो उनका इल्म था, बहुत ही कम लोगों के अंदर वैसा इल्म हमें नज़र आता है। देखिए, मैं जब इल्म की बात करता हूँ, मेरे एक पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें इल्म में दो तरीके से तफरीक कर सकते हैं। एक होता है वसी, बहुत ज़्यादा इल्म, हर चीज़ का इल्म। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ज़िंदगी लाइब्रेरी में गुजारे हैं, पढ़ पढ़ कर बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता है। और एक इल्म होता है जिसको हम डीप इल्म कहते हैं, यानी कोई भी एक मुद्दा हो उसकी गहराई तक जाकर उसका एक इल्म जानना। तो सईद साहब के बारे में अगर मेरी राय ऐसी थी कि उनका इल्म वसी भी था, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर उन्हें महारत थी, और साथ ही साथ बहुत डीप इल्म भी था, सब्जेक्ट्स की बहुत गहराई तक जाकर समझ भी उनके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने दी थी। कुरान के बारे में, कुरान को समझना, कुरान को समझने का मतलब वो हमें ये समझाते थे कि कुरान को समझने का मतलब ये नहीं कि आप कुरान के माने को समझो या कुरान के ट्रांसलेशन को समझो। उनका कहना यह था कि कुरान को समझने का मतलब यह है कि आज के कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में, आज के ज़माने में कुरान की आयतों का या कुरान में जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हिदायत दी है उसको आज के ज़माने में आप किस तरीके से रिलेट करते हैं, इसका मतलब है कुरान को समझना। और ये चीज़ें जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिसको समझने में मुश्किलात आ जाती है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं हमारे अलग अलग बड़े बड़े जो इल्म रखने वाले लोग हैं, वो कुरान का जो है बहुत सारे चीज़ें, आयतों का जो इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग ज़माने को लेकर देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हमें क्या चाहिए इंटरप्रिटेशन उससे? आज के ज़माने में आज के चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं, आज के जो हालात हमारे सामने हैं, उसको हम लोग कुरान से कैसा रिलेट करें? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर हम कमी देखते हैं, लेकिन सईद साहब के अंदर खासियत ये थी कि वो इस चीज़ में महारत थी। और दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, एक मुफक्किर नहीं थे। देखिए, आजकल थोड़ा देखते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को मुफक्किर भी कहते हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका थिंकिंग जो है एकेडमिक लेवल पर है। लेकिन सईद साहब का जो था वो एकेडमिक लेवल के साथ वो एक प्रैक्टिकल फील्ड में थे। हमारी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको पूरे इंडिया में फैलाने में एक अहम रोल था। दिन रात सफर करते थे, पूरे इंडिया में वो घुमा करते थे और एकदम फील्ड में जाकर उन्होंने तंजीम को सेट किया था, तंजीम के लिए काम किया था। तो एक पूरी तरीके से फील्ड में रहने वाले एक शख्सियत भी थे, सिर्फ पढ़ाई में या एकेडमिक लेवल पे नहीं थे, बल्कि जो उनके अंदर नॉलेज था उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करना और एक फील्ड वर्क में भी उनके अंदर महारत थी। ये उनके अंदर हम देखते हैं खासियत थी कि दोनों का एक मिक्सचर उनके अंदर हमें नजर आता है। और एक अहम चीज जो थी, एक सिचुएशन को जो है, एक कुरान के अंदर एक कोई वाक्य आया, एक हदीस कोई एक हमने सुना, जमाने में बार बार हमने अलग दफा सुना होगा, लेकिन सईद साहब उसी चीजों को ऐसे एक अलग एंगल में पेश करते थे कि हमारे दिमाग में कभी ऐसी सोच नहीं आती थी। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक वाकया है जो हर मस्जिदों में ज़माने में आप हर बार सुनते होंगे। वो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल में पैदा किया। बनी इसराइल यानी उस ज़माने में जो इजिप्ट में थे, बनी इसराइल में पैदा किया, लेकिन परवरिश फिरौन के महल में हुई और फिरौन दुश्मन था, इन्हें मारने के पीछे पड़ा था। अब हम लोग जाकर किसी से भी पूछेंगे क्यों, तो लोग कहते हैं ये अल्लाह की हिकमत है। हर कोई कहता है अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को परवरिश दी।
तो एक दफा ऐसे एक क्लास में सईद साहब ने हमसे सवाल पूछा था और हमने भी यही कहा कि अल्लाह की हिकमत है। उस वक्त सईद साहब ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया जो मैं चाहता हूं आप लोग समझे। वो एक्सप्लेनेशन ये था कि देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था बनी इसराइल की एक आजादी के लिए। बनी इसराइल जो जिनको फिरौन ने गुलाम बना के रखा था, उनकी आजादी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक जिम्मेदारी भेजी थी कि बनी इसराइल को वहां से लेके जाओ। अब बनी इसराइल में वो पैदा हुए थे, लेकिन बनी इसराइल में जो थी बहुत सारे बुराइयां थी। उसमें एक बड़ी बुराई उनके अंदर जो थी वो ग्रुपिज्म था। जैसा हम जानते हैं कि बनी इसराइल अलग अलग 12 कबाइल में वो लोग बटे हुए थे, फैमिलीज में, और उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रुपिज्म था। वो अंदर से, बाहर से तो हम लोग उन्हें बनी इसराइल कहते थे, लेकिन अंदर से वो अपने लोगों को एक दूसरे को एक एक फैमिलीज के नाम से, एक एक कबाइल के नाम से वो लोग जानते थे। बहुत ग्रुपिज्म उनके अंदर था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचपन में ही, पैदा होते ही वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें निकाल कर फिरौन के घर में रखा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन आप देखते हैं वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी कोई भी ऐसा एक इन्फ्लुएंस हो, ऐसा एक बनी इसराइल के अंदर जो ऐसे सिस्टम्स है, वो सिस्टम का इन्फ्लुएंस उनके अंदर हो। क्योंकि अगर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में ही बड़े होते तो बनी इसराइल के अंदर किसी एक ग्रुप के आदमी होकर बड़े हो जाते, नेचुरल है, क्योंकि वो भी किसी एक फैमिली से थे, वो भी एक कबाइल से थे बनी इसराइल के। तो बनी इसराइल में अगर वो पैदा होकर बड़े होते तो एक इन्फ्लुएंस उन पर होता कि हाँ ये भी बनी इसराइल के फलां एक कबाइल से हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां से निकाल कर जब फिरौन के वहां पर रखा तो ये बनी इसराइल के अंदर जो ग्रुपिज्म था, ये ग्रुपिज्म की बुराइयां उनके अंदर नहीं आई। जब बाहर से वो बनी इसराइल को देख रहे थे, वो बनी इसराइल करके देख रहे थे। वो बनी इसराइल को कोई भी एक ग्रुप के हिसाब से नहीं देख रहे थे, बल्कि बनी इसराइल को बनी इसराइल की नजर से देख रहे थे। तो ये एक क्वालिटी है। अगर कोई भी एक शख्स या कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक तंजीम एक फला एक ग्रुप की, फला एक कौम की आजादी के लिए, आजादी का मतलब होता है उसका अलग अलग तरीके से, ये आजादी के लिए अगर काम करते हैं तो सबसे बेसिक क्वालिटी ये होना चाहिए कि उस कम्युनिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर भी वही प्रॉब्लम है जो कम्युनिटी के अंदर है तो आप उन्हें आजादी की या उनकी तरक्की की, उनके डेवलपमेंट, उनके एम्पावरमेंट की आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर भी वही बीमारियां हैं, वही मानसिक बीमारियां हैं जो उनके अंदर रहेंगी। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को वहां से लेकर आकर अलग जगह रखने का एक रीजन ये था कि बनी इसराइल के अंदर जो ये ग्रुपिज्म था उसका असर और दूसरे चीजों का असर मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं आया। तो आज भी और आखिरत तक भी जो भी तंजीमें या शख्स इस तरीके का काम करना चाहेंगे उनके लिए जरूरी है कि उनके अंदर भी ऐसी एक, जिस कम्युनिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए वो काम कर रहे हैं, सोसाइटी की बुराइयां उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये एक एनालिसिस जो है, ये मैंने जाकर इसके बाद जब उनसे क्लास सुना, उसके बाद जाकर मैंने एक आलिम से डिस्कस किया जो 25 साल से ज़्यादा इमामत करते थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा एक असेसमेंट उन्होंने भी कभी अपने स्टडीज़ में भी नहीं सुना और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। तो इस टाइप का एक असेसमेंट हम देखते हैं सईद साहब करते थे। तो ये है एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात जो है, बहुत सारे बातें हैं, मैं छोटी सी वीडियो में नहीं रख सकता, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग हमें पॉपुलर फ्रंट से पूछते हैं कि आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस वाले फैसले लेते हैं, आप लोग बहुत ही बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग डरते नहीं हैं। देखिए, इसका भी एक मैं आपको सईद साहब की एक राय से लिंक करके देता हूँ। एक दफ़ा ऐसे ही एक चर्चा चल रहा था हमारे तंजीम की नेशनल कमेटी में, उसमें हमारे सईद साहब ने एक बात कहा था। वो बात यह था, कोई भी फैसला हो, अगर उस फैसले का बुनियाद डर है, खौफ है, अगर खौफ और डर की बुनियाद में हम लोग एक फैसला लेते हैं, उस फैसले में कभी भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आप कुछ भी बोलो उसे, आप उसे हिकमत बोलो, मसलियत बोलो, सबर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आपको पता है कि आपने फैसला डर के वजह से लिया है, तो उसमें अल्लाह की मदद आपको कभी भी नहीं आएगी। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी आज भी हम लोग देखते हैं, हमारी तंजीम में हमने इसको एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हम कोई भी फैसला डर से नहीं लेते। हम कोई भी फैसला, अगर हमें लगा कि ये फैसला हम डर के ले रहे हैं, हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर है। और ऐसा एक कल्चर पॉपुलर फ्रंट का बनाने में सईद साहब का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। तो मैं आज के दिन, अप्रैल 2 तारीख को उनकी वफात हुई थी, पिछले साल 1 साल हुआ है। आज के दिन मैं उन्हें याद करता हूँ और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें बेहतरीन दर्जा अता फरमाए जन्नत में, और अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी
अलग अलग तहरीक के लोगों को भी कुरान को, सीरत को, हदीस को समझकर आज के ज़माने में उसकी रेलिवेंस क्या है वो समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।